हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। कक्षा 5 की कार्यपत्रिका पठन अभियान क्रम संख्या 26 17 फरवरी 2022 की जो है हम कार्यपत्रिका करने जा रहे हैं। कार्यपत्रिका के थीम है बांटने का मज़ा। तो बांटने का मज़ा, इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ भी काम आप जो भी खाते हो पेन, तो उसमें बांटने का मज़ा बड़ा अलग है। इनफैक्ट कि हम अलग अपना खुद अकेले खाएं। तो आप सबका कोई भाई या बहन, दोस्त, सहेली ज़रूर होगा जिसके साथ खेलना और समय बिताना आपको सबसे अच्छा लगता होगा। आप उनके लिए बहुत कुछ करते भी होंगे। आइए आज हम दो सहेलियों की पक्की दोस्ती की कहानी पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं दो सहेलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी दोस्ती क्या थी। रुनझुन और मुनमुन पक्की सहेलियां थी। एक दूसरे के साथ ही उनका पूरा दिन बीतता था। अगर कभी कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता तो वे दोनों अपनी गलती की माफ़ी मांगने में देरी नहीं लगाती थी। एक दिन दोनों स्कूल जा रही थी। घर से थोड़ी दूर पहुंचकर रुनझुन रुक गई। तो मुनमुन ने पूछा, क्या हुआ रुनझुन, क्यों रुक गई? रुनझुन ने कहा, मेरी पेंसिल घर पर रह गई, अब मैं किससे लिखूंगी? तो मुनमुन ने कुछ देर सोचा। उसने पीठ से अपना बैग उतारा और बैग से उसने अपनी पेंसिल निकाली। पेंसिल के दो टुकड़े किए। उसने दो टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा रुनझुन को दिया और बोली, ये लो, अब तुम्हें वापस घर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी सहेली की मदद की। उसका भी काम हो गया और उसकी सहेली का भी काम हो गया। तो क्या उसने एक पेंसिल को बांट दिया। अब है, अगर मुनमुन के पास पेंसिल नहीं होती तो वे दोनों क्या करती? इस समस्या का कुछ रोचक समाधान निकाल। तो वे क्या करती? वो कक्षा के दूसरे बच्चों से पेंसिल मांगती, है ना। दूसरे बच्चों से पेंसिल मांगती, किसी न किसी के पास तो होती। अब नेक्स्ट है, जब आप स्कूल में अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप क्या क्या साझा करते हो, क्या क्या आप बांटते हो? तो क्या बांटते हो? पेंसिल, रबड़, फुट्टा मतलब स्केल, और क्या चीज़ें? लंच बॉक्स भी आप शेयर करते हैं, खाना, लंच बॉक्स, और भी चीज़ें जो आप शेयर करते हैं। आप भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें आप भी बताइए कि भाई क्या क्या शेयर करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद मतलब बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए। अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ बताइए, साझा कीजिए। तो ये औरत कह रही है, अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, हमें जल्दी, हमें अस्पताल की बात कर देते हैं, हमें अस्पताल जल्दी पहुंचना है। तो उत्ते में ये लड़का कहता है, मम्मी मम्मी, अरे मम्मी, धीरे स्कूटी चलाओ, मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, है ना, डर लग रहा है। तो उतने में ये लेडी कहती है, बेटा डरो मत, आराम से बैठो। तो इस तरीके से हमने संवाद लिखे। आई होप आपको इस स्टोरी मतलब दो पक्की सहेलियों के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे आपकी भी सहेलियां होती होंगी जो आप स्कूल में बांटते हो। जैसे आप लंच बॉक्स, अगर आप कभी पेंसिल नहीं ले गए, पेन नहीं ले गए, तो आप अपने फ्रेंड से ही मांगते हो और वो दे देती है। तो यही है कि क्या है कि फ्रेंडशिप और बांटने का मज़ा कुछ और अलग ही होता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। यही ये वाली वर्कशीट हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं।